अस्सलाम वालेकुम। इब्न इस्कंदर खान जी। दोस्तों, अभी जब मैं साइफर पर जो अदालत लगी है अटक के तारीख कले में, उस पर बात कर रहा था और वो वीडियो अपलोड कर रहा था कुछ देर पहले, तो इसी दौरान हलीमा खान ने प्रेस से कुछ बातें की हैं। इमरान खान से मुलाकात की है हलीमा खान ने, और उसके साथ छोटी बहन डॉक्टर उज़मा भी थी। तो बड़ी मानी खेज और चौंका देने वाले इंकशाफात थे उसमें। इमरान खान से मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई, मुकम्मल अहवाल हलीमा खान ने कौम को बताए हैं। तो उस पर अभी कोई और वीडियो नहीं बना रहा। बड़ी अहम खबर थी। इमरान खान की बहन ने क्या कहा, इमरान खान की जेल की ज़िंदगी के हकायक उसने बताए हैं। बड़े दिलचस्प भी हैं, बड़े हैरत अंगेज भी हैं। तो उस पर मैंने कहा आपसे ये बड़ा ज़रूरी था कि आपसे बात करूं। तो हलीमा खान की मुलाकात हुई है उसके भाई से, इमरान खान से। हलीमा खान ने बताया कि इमरान खान तरोताज़ा नज़र आ रहे थे। कुछ खाना उन्होंने कम किया है जेल में, तो इस हवाले से उनका वेट पहले से कुछ कम नज़र आ रहा था। दूसरी बात यह कही कि वो इंतहाई डिटर्मेंट हैं और साबित कदम है, और वो कह रहे हैं कि मुझे 100 साल तक भी कैद रखें तो ऐसी आज़ादी पर मैं लानत भेजूंगा। इस निज़ाम के तहत मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। मैं गुलामी, वो बाहर की गुलामी से बेहतर है कि जेल की गुलामी हो। साथ उन्होंने ये भी बताया कि माशाल्लाह हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। कप्तान ने कहा है जी कि मैंने पूरे तर्जमे के साथ ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन उनको मुहैया की गई है। पहले तो एक हफ्ता उन्हें कुरान पाक नहीं दिया गया था, तो उन्होंने कहा है कि मैं 2 बार कुरान पाक का मुकम्मल मुताला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ी सआदत है कि उनको नसीब हुई है, उन्होंने की है। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री पर और सीरत नबी पर भी वो किताबों का मुताला कर रहे हैं। साथ ही इमरान खान के पास एक नोटबुक भी थी और एक कलम भी था। पता नहीं है ये वो कलम था जो पीछे तो शाखाना केस में वो 38 लाख वाला जो कलम था, शायद वही होगा। तो वो 38 लाख रुपए वाला कलम था, या आम सा ये मेरी तरह से का कोई गरीब सा कलम था। तो वो जेल में किताब लिखने की भी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि जेल में कप्तान साहब को यकसुई के साथ वो लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो उनकी जो किताब जेल में लिखी जाएगी वो तो एक तारीख का ऐसा होगी। मैंने ये अर्ज करना था, देखिए इसी दौरान कराची में अलीम आदल शेख को भी, उसे पता नहीं है उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। सुबह से एक आंख मचोली थी सिंध हाई कोर्ट में। अलीम आदल शेख कराची में इमरान खान के सबसे बड़े बहादुर किस्म के टाइगर हैं। इमरान खान के दस्ते का एक बहादुर मुजाहिद है, छोटे कद का बड़ा आदमी है। मैं उसे कहूँगा अलीम आदल शेख को साबित कदम है, साबित कदम रहा है। और पिछले 4 सालों के दौरान उसने पीपल पार्टी की करप्शन के किस्सों को जैसे सिंध असम्बली में एक्सपोज किया है। माशाअल्लाह, मैं उसकी बहादुरी पर, उसकी जुर्रत पर मैं तो उसे अलीम आदल शेख को सलाम करता हूँ। वो इमरान खान के दस्ते का अहम तरीन खिलाड़ी है। अलीम आदल शेख ने सुबह से ही एक तमाशा लगा हुआ था सिंध हाई कोर्ट में कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अपनी गिरफ्तारी से 15-20 मिनट पहले वो अपने वकला समेत सिंध हाई कोर्ट के बाहर लॉन में उसने गुफ्तगू की, प्रेस के साथ गुफ्तगू की, और उसमें उसने कहा जी मुझे कोई पता नहीं है कि मुझे किस जुर्म में ये गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा तादाद में रेंजर्स भी बुला लिए गए हैं अलीम आदल शेख को गिरफ्तार करने के लिए। मतलब है उसका कद भी तकरीबन 5.5 फुट कद नहीं होगा, छोटे कद का एक मुजाहिद। उसको गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स तलब किए गए। पुलिस की तकरीबन वहां पर 50 गाड़ियां थी और तकरीबन 500 पुलिस एहलकार थे, और रेंजर कितने थे उनकी तादाद नहीं बताई गई। तो इतनी बड़ी तादाद में अब आप देखें निगरान हुकूमत का मैंडेट क्या होता है, सिर्फ इलेक्शन करवाना। यही बात ये जो गए हैं, जो डाकू राज खत्म हुआ है, वो डाकू राज खत्म नहीं हुआ, तसलसल जारी है। उन डाकुओं ने अपनी जगह पर अपने जैसे ही डाकू बतौर निगरान लाए हैं। वो डाकू कुछ कोई फरिश्तों के हवाले करके इख्तदार नहीं गए, और अपनी जगह पर जिन डाकुओं को वो छोड़ के गए हैं उनको वो अख्तियारात कानून साजी के जरिए, जैसे उस ऑफिशियल सेक्रेट बिल है, ये कोई मजाक है।
ऐसे अख्तियारात दे के गए हैं कि वो आपकी जान को मेरे दोस्तों नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान के वाले से हलीमा खान ने मजीद ये भी कहा है कि उसने बड़ी, बल्कि बहुत दुखी भी थी, थोड़ी उदास भी थी, और उसे देख के हम भी उदास हुए। उसने कहा जी कि इनका दुश्मनी है हमारे ख़ानदान से, और वो शौकत खानम का बेटा है, वो शिकस्त नहीं मानेगा, ये जो कुछ करते हैं कर लें। बल्कि उसकी बहनों ने कहा कि हमारे ख़ानदान को और भी मुख्तलिफ तरह से ज़हनी तौर पर टॉर्च किया जा रहा है, और हम इस मुल्क में बहुत ही इस वक्त कसम पुरसी की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। हमारे साथ इस कदर जुल्म हो रहा है, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब है, हर वक्त हम कैमरे की आंख में हैं, और जिसका जब जी चाहे कोई पुलिस वाला, कोई FIA वाला, कोई फौजी, कोई फलां, कोई वर्दी वाला, जिस वक्त चाहे उनके घर में घुस जाए और जो करता है उनके घर में तोड़ फोड़ करे, उनके घर को लूटे, उनके घर की खवातीन की वो क्या कहते हैं हुर्मत पर। तो इस तरह के बेहुदा किस्म के वाक़यात इमरान खान के पीछे जो ख़ानदान के लोग हैं उनके साथ पेश आ रहे हैं। तो इसलिए हलीमा खान ने कहा जी हम सबको आप हमारे भाई के पास ही इधर जेल में आके रख लो, तो हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, आप हमें जेल में आके बंद कर दो, हमारी जान छोड़ो। ये रोज़ रोज़ की बकबक से और बकवासात से ये जो गलाजत इस वक्त इस मुल्क में फैल रही है, और इस गलाजत के बाद जो तफन फैलेगा, ये किसी से नहीं संभाला जाएगा मेरे दोस्तों। पाकिस्तान की बात करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। इन लोगों ने इनको पाकिस्तान से 1 इंच, आप यकीन करें, PDA के जितने PDM के जो डाकू भी गुजरे हैं, और उनकी जगह पे जो निगरान सेटअप आया है, मैं आपको हल्फन यह बात कह रहा हूं कि खुदा गवाह है, इनको पाकिस्तान के मफादात से, पाकिस्तान से 1 इंच मोहब्बत नहीं है। जो भी फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ ही ये कर रहे हैं। अवाम में पहले ही एहसास महरूमी है, महंगाई की वजह से कमर टूट चुकी है। जिंदा अभी जो बिजली के बिलों के हवाले से जो प्रोटेस्ट हो रहा था, कोई भी शरीफ आदमी जिंदा रहने के काबिल नहीं कर रहा। खुदकुशी करें, सारे खुदकुशियां कर लें, तब इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इन न्यूट्रल्स की आत्मा को तब शांति मिलेगी, यही हाकम हो, यही महकूम हो, हम सब पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग क्या खुदकुशी कर लें? इंसाफ नाम की कोई चीज तो इस मुल्क में है नहीं। तो हलीमा खान ने जो कुछ कहा है वो मैंने आपकी खिदमत में रखा कि कप्तान, उसने कहा है इंतहाई डिटरमिन्ड है, और उसने कहा है कि मैं 100 साल तक भी जेल में रह सकता हूं। मैं बुज़दिलों की तरह, लुमड़ियों की तरह ना मैं लंदन जाऊंगा ना कुछ। ऐसे हालात में सऊदी अरब के शहजादे की भी एंट्री हुई है पाकिस्तान की सियासत में, और सूत्रों के अनुसार अगले महीने की 10 तारीख तक सऊदी शहजादे को, क्योंकि इमरान खान इनसे नहीं टूट रहा, ये अपनी पूरी कुव्वत से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस कदर डिटरमिन्ड है कि किसी भी तरह तमाम ज़हनी अज़ियतें देने के बावजूद उसे ये नहीं तोड़ सके। तो अब इन्होंने सऊदी अरब के जो न्यूट्रल्स हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, इसमें नहीं है, उन्होंने कहा हमसे नहीं टूट रहा, खुदा के लिए से हमारी जान छुड़ाओ। तो वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप मुल्क से निकलें, पाकिस्तान से आप निकल जाएं। इमरान खान इस मुल्क से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के प्लेटलेट्स जेल में भी कम नहीं हुए, उसे कोई बीमारी नहीं लगी जेल में। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। बाकी अपने फीडबैक में मुझे बताइएगा, मैं थैंकफुल हूँ। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जो नए दोस्त हैं ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब जो नए सब्सक्राइबर्स मेरे आए हैं, मैं खुश भी हूँ। अब मुसलसल हर रोज़ थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, और मुझे इनकरेजमेंट मिल रही है, हौसला मिल रहा है, और जो आपकी मोहब्बतें हैं, मैं उसके लिए अपने तमाम सब्सक्राइबर का, अपने व्यूअर्स का, जो मुझे देखते हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ और उनका मशकूर हूँ। अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ व निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।